बच्चों, आज की इस वीडियो में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं आपको मुहावरों पर संक्षिप्त प्रश्न कराने चल रही हूँ, जो थोड़े से आपको लगेगा कि कठिन हैं, मगर ऐसा है नहीं। मुहावरों के बारे में बताते हुए उस पे भी मैं संक्षिप्त प्रश्न कराऊंगी, ताकि अगर आपको मुहावरों पर आधारित कोई प्रश्न पूछ लिया जाए तो भी आप उसका उत्तर दे सकें। तो आज मैंने विषय चुना कि मैं आज मुहावरों पर आपको एक छोटा सा वीडियो बना कर देती हूँ, जिससे आपको सुनने से काफ़ी चीज़ें याद हो जाती हैं, तो आप सुन करके उन चीज़ों को याद करें। तो मैं शुरू करती हूँ। सबसे पहले मैं आपको मुहावरा शब्द कहाँ से आया है यहाँ से शुरू करती हूँ, बल्कि मैं इसको प्रश्न के रूप में लिख के शुरू करती हूँ, ताकि आपको वो सारी चीज़ें याद हो जाए। तो आप भी मेरे साथ शुरू हो जाइए, मैं लिखने चल रही हूँ। चलिए शुरू करते हैं। मुहावरा शब्द हिंदी भाषा में किस भाषा से आया है? प्रश्न एक, मुहावरा शब्द हिंदी भाषा में किस भाषा से आया है? उत्तर नंबर एक, ये अरबी भाषा से आया है। मुहावरा शब्द अरबी भाषा से आया है। प्रश्न संख्या 2, मुहावरा किसे कहते हैं? उदाहरण द्वारा बताएं। उत्तर 2, जब वाक्य में किसी शब्द या शब्द समूह का सामान्य अर्थ नहीं लिया जाता, बल्कि उसी से मिलता जुलता अर्थ अर्थात लाक्षणिक मतलब उसके करीब करीब मिलता जुलता लाक्षणिक अर्थ लिया जाता है और यह अर्थ रूढ़ बन जाता है, और यह अर्थ रूढ़ बन जाता है। तब हम उसे मुहावरा कहते हैं।
तब हम उसे मुहावरा कहते हैं। जैसे गागर में सागर भरना, जैसे गागर में सागर भरना, जो संभव तो नहीं है, परंतु हम देखते हैं कि अगर कम शब्दों में किसी ने बहुत गहरी बात कही है तो हम उसके लिए प्रयोग कर देते हैं। या लोहे के चने चबाना, तो इस माध्यम से हम बात को स्पष्ट करते हैं। अब मुहावरों की विशेषता बताने चल रहे हैं आपको। प्रश्न संख्या 3, मुहावरों की विशेषता बताएं। उत्तर है, मुहावरे के रूप में किसी मुहावरे के रूप में किसी भी प्रकार, मुहावरे के रूप में किसी भी प्रकार परिवर्तन नहीं होता। चलिए इतना पहले उतार लीजिए, फिर मैं आगे लिखूंगी, क्योंकि इससे नीचे लिखा नहीं जा सकता और आपको ज़्यादा दिखाई भी नहीं देगा। तो आप इसको लिखिए, स्क्रीनशॉट लीजिए, तो मैं ऊपर से रब करूं। उम्मीद है आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा, तो मैं रब करती हूं। चलिए, ये हो गया आपका। विशेषताएं मैं और लिखती हूं। दूसरी विशेषता है, यह वाक्यांश के रूप में होता है। तीसरी विशेषता है, मुहावरे का अभिधार्थ नहीं लिया जाता। अभिधा वाला अर्थ, वास्तविक जिसको कहते हैं, अभिधा का अर्थ नहीं लिया जाता। ये लक्षणार्थ प्रयोग होता है। यानी अभिधा के रूप में हम इसका अर्थ नहीं लेते हैं, हम इसका अर्थ लेते हैं कैसे? हम लक्षणा के रूप में, कि जो इसके भाव से अर्थ निकलता है उस अर्थ के माध्यम से हम इसको प्रयोग करते हैं। तो ये यहाँ पर बताया कि अलक्षणा अर्थ होता है, अभिधा अर्थ इसका नहीं होता। वाक्य में प्रयोग करते समय क्रिया
लिंग वचन के अनुसार परिवर्तित होती है। यानी कि वाक्य मुहावरे का जब प्रयोग करते हैं वाक्य में तो क्रिया लिंग वचन आदि में परिवर्तन होता है। फिर हिंदी के अधिकतर मुहावरे हिंदी के अधिकतर हिंदी के अधिकतर मुहावरे मनुष्य के शरीर के अंगों से जुड़कर बने हैं। जैसे आँख का अंधा नाम नयन सुख। आँख का अंधा नाम नयन सुख इत्यादि। बहुत ज्यादा नहीं लिखा जा सकता तो मैंने एक ही लिखा है। मुहावरे और लोकोक्ति में क्या अंतर है? मुहावरे और लोकोक्ति में क्या अंतर है? मुहावरे और लोकोक्ति में क्या अंतर है? तो मुहावरे और लोकोक्ति में अनेक अंतर हैं। मुहावरे और लोकोक्ति में कई अंतर हैं। मुहावरा वाक्यांश है। मुहावरा वाक्यांश होता है। लोकोक्ति पूरा वाक्य होता है। अब मैं इसके बाद का ऊपर लिखूंगी तो मैं इसको रब करूंगी। आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। मैं बिल्कुल किनारे हो जाती हूं। चलिए मैं रब करती हूं। चलिए आगे बढ़ती हूँ। मुहावरे का प्रयोग स्वतंत्र रूप में नहीं किया जा सकता। मुहावरे का प्रयोग स्वतंत्र रूप से नहीं किया जा सकता। लोकोक्तियां स्वतंत्र रूप से प्रयुक्त होती हैं।
लोकोक्तियां स्वतंत्र रूप से प्रयुक्त होती हैं। मुहावरे का प्रयोग भाषा पर बल देने के लिए प्रयोग होता है। लोकोक्तियां किसी घटना विशेष पर किया जाता है। तो ये इसका अंतर हो गया। ये इसका अंतर हो गया जो मैंने आपको लिखवा दिया। ये अगर आपको बहुविकल्पी में भी आए तो भी आप इसका उत्तर लिख सकते हैं। अब मैं कुछ मुहावरों को इसी के समान करने चल रही हूं। जैसे शब्द है आपा खोना। तो आपा खोने का मतलब हो गया अति क्रुद्ध होना, क्रुद्ध होना। लाज रखना। लाज रखने का मतलब हो गया सम्मान बचाना। मैं वाक्य प्रयोग नहीं करूंगी, वाक्य प्रयोग आप खुद से करिए। मैं सिर्फ कुछ ऐसा लिख रही हूं जिसके कारण अगर बहुविकल्पी में आए तो आप उसका उत्तर लिख सकें। सिर धुनना, पछताना, तो ये ऐसे कुछ मुहावरों का मैंने दिया। अब मैं कुछ ऐसे सेंटेंस लिख रही हूं जिनमें आपको मुहावरे भरने को भी आ सकते हैं। जैसे आठ, सांप को देखकर सांप को देखकर नेवला उस पर डैश अब यहां क्या बनाएगा, उस पर पड़ा, टूट पड़ा, टूट पड़ा। पूरा भी हो सकता है, एक साथ कर दें। फिर
मैं कहता हूं मैं कहता हूं मैं कहता हूं कि मेरा भाई पास होगा। अब यहाँ कोई एक उचित मुहावरा भरने को आएगा तो हम कहेंगे मैं डंके की चोट पर। तो ऐसे ही आपको ऐसे भी आ सकता है कि वाक्य बना हो और उस वाक्य के माध्यम से आप क्या करें कि मुहावरा भरें, तो उससे भी हो सकता है कि आपको समझ में आ जाए। 10वां लिखती हूं, वह जिंदगी भर डैश मगर उसे नौकरी नहीं मिली। अब आपको आएगा कि इसमें एक उचित मुहावरा भरें, तो इसमें एक उचित मुहावरा आपको भरना है, पापड़ बेलता रहा। वह जिंदगी भर पापड़ बेलता रहा मगर उसे नौकरी नहीं मिली। तो ये हो गया आपका 10। अब आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, तब मैं आगे रब करके आगे की चीजों को लिखूं। तो मुझे उम्मीद है कि आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, तब मैं आगे कुछ कर सकती हूँ। मैं और किनारे हो जाती हूँ, आप स्क्रीनशॉट लीजिए। चलिए, उम्मीद है आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। चलिए, अब मैं किस्सा खत्म होना मुहावरे का अर्थ है, आप मुहावरे का अर्थ लिखिए। किस्सा खत्म करना, इसका अर्थ है अंत करना। अंत करना यानी मैंने आज सारा किस्सा ही खत्म कर दिया, यानी किसी घटना से जोड़कर आप इसका प्रयोग कर सकते हैं। हक्का बक्का रह जाना, आश्चर्यचकित होना। हक्का बक्का रह जाना, आश्चर्यचकित होना। भाग जाना के अर्थ में मुहावरे प्रयुक्त होने वाला मुहावरा कौन सा है? अगर शब्द दिया गया है भाग जाना और आपको उसके लिए एक उचित मुहावरा, भाग जाना के लिए उचित मुहावरा बताएं। उचित मुहावरा बताएं। तो इसके लिए क्या हो जाएगा? 9 2 11 होना। 9 2 11 होना। तो आपका ये इससे क्या हो गया कि आपको अर्थ देकर के भी मुहावरे पूछे जा सकते हैं।
अर्थ देने के बाद भी आपको मुहावरे पूछे जा सकते हैं कि हाँ मुहावरे इसके क्या होंगे। तो उम्मीद है कि आपको मैंने आज मुहावरों पर जो एक छोटा सा वीडियो बना के दिया है यह आपको कुछ फायदेमंद होगा, और उम्मीद करते हैं कि इससे आपको मुहावरे पर कितने तरह के प्रश्न आते हैं, मुहावरे का क्या अर्थ होता है, मुहावरे और लोकोक्ति में क्या अंतर है, सब आपको पता, इसकी विशेषताएं क्या होती हैं वो भी मैंने बताया। तो उम्मीद करती हूँ कि ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। तो इसी के साथ इस वीडियो को समाप्त करती हूँ और मिलती हूँ आपसे अगले वीडियो में।